बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मा के ऑस्पी में जो स्टेशन नंबर 2 होता है वो एब्रीवेशंस का होता है। तो ये टेबल सारा करना है एब्रीवेशंस वाला। इसमें से मैं कुछ थोड़े बहुत निमोनिक्स बता रही हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। सबसे पहले ए बी सी में सबसे फर्स्ट वर्ड है ए, तो ए का मतलब है बिफ़ोर। जहाँ पे भी ए बार आ जाए उसका मतलब है बिफ़ोर। सी का मतलब होता है विद, अकेले सी बार का मतलब है विद। ए का मतलब है बिफ़ोर। उसके बाद यहाँ पे अगर आ जाए पी, पी स्टैंड्स फॉर आफ्टर, ये है पी बार आफ्टर, ए बिफोर, सी विद, और क्यू का मतलब होता है एवरी। अब ये चार अच्छे से याद हुए वो ना, तो बाकी सारी मोस्टली इनमें से ही हैं। लाइक ए बिफोर हो गया, वो तो याद रहेगा कि ए बी सी का फर्स्ट अल्फ़ाबेट था, सी से पहले है तो बिफोर, और सी का मतलब है विद, और पी का मतलब है आफ्टर। अच्छा, अब अकेला सी का मतलब है विद, और अगर ए के साथ सी है तो इसका मतलब है बिफोर मील्स, ए सी बिफोर मील्स। और यहाँ पे एक और होगा पी सी, पी स्टैंड्स फॉर आफ्टर, पी सी आफ्टर मील्स। उसके बाद आ जाता है एजिट। एजिट से याद रख लें एजिटेशन से कि शेकिंग होती है, स्टिरिंग, तो एजिट का मतलब है शेक या स्टिर। ए क्यू तो याद होगा, एक्वास से वाटर, एक्वास DEST यानी एक्वास डिस्टिल्ड वाटर। और BID, अब ना कुछ होते हैं लाइक SID, ये मैंने एक और वीडियो में भी बताया था। BID, TID, QID। एस याद रख लें, एस फॉर सिंगल, तो SID स्टैंड्स फॉर वंस अ डे, यानी एक दिन में एक गोली, सिंगल डोज। उसके बाद बी, अल्फ़ाबेट्स में सेकंड लेटर है बी, तो बी फॉर 2 टाइम्स अ डे। टी तो 3 या थ्राइस अ डे, TID। क्यू से क्वार्टरनरी होता है तो 4 टाइम्स अ डे। एस फॉर सिंगल डोज यानी वंस अ डे। यहाँ पे एस सिंगल के लिए है नहीं, वैसे निमोनिक के तौर पे याद करें। SID, BID, TID, QID, इसका अल्फ़ाबेट का सेकंड लेटर है तो 2 टाइम्स अ डे याद रखना है। जो SID है ना, स्पेसिफिकली वेटरनरी मेडिसिन के लिए होता है, और हमारी प्रिस्क्रिप्शंस में OD लिखा होता है, वंस डेली। यहाँ पे आ भी जाएगा कि SID इज़ फॉर वेटरनरी वंस अ डे। अब यहाँ पे थी जो हम कर रहे थे कौन सा था, BID ट्वाइस डेली। सी का मैंने बता दिया विद, CAP कैप फॉर कैप्सूल। D5W, ये भी डेक्सट्रोज 5% और W का वाटर 5% डेक्सट्रोज वाटर। DIL डाइल्यूट का, लाइक ऐसे हम लोगों ने जैसे लिखा होता है ना डाइल्यूट को, इस तरह लिख देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म। इसी तरह एक्वास को लिख देते हैं, तो वो वैसे ही थी, ऊपर एक्वास की थी, अभी डाइल्यूट की, डाइल्यूट या डिजॉल्व डाइल्यूट। डिस्पेंस का DISP या DIS। EL एलिक्स, एलिक्सर का है। EXT एक्सट्रैक्ट का G फॉर, ये वो वाली हैं जो सिर्फ आराम से हो जाएंगी, लाइक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो सिंगल वर्ड के हैं ना वो कन्फ्यूजिंग होती हैं। G फॉर ग्राम है, और GR फॉर ग्रेन है, ग्राम ग्रेन। G T फॉर ड्रॉप्स है। उसके बाद H फॉर R, ये भी सिंपल है, जैसे हम आर्ट्स के लिए HRS यूज़ कर लेते हैं, या फिर H नहीं यूज़ करते, मैं HRS बेसिकली यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पे H फॉर आर्ट्स है। उसके बाद HS, S से याद रख लें कि स्लीप या फिर सोना, तो HS है एट बेड टाइम। H फॉर R और S का मतलब स्लीप या सोना, तो HS है एट बेड टाइम। इधर एक और S आएगा इसी तरह, जैसे Q में मैंने बताया था, Q का याद रखना एवरी, तो HS था बेड टाइम, एवरी नाइट एट बेड टाइम। QHS है एवरी नाइट एट बेड टाइम। उसके बाद IA इंट्रा आर्ट्रियल हो गया, IM इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। IV BP इंट्रावेनस पिगी बैक। KG किलोग्राम, MCG या माइक्रोग्राम। ये वाले जो मैंने कल बताया था प्रिस्क्रिप्शंस में कि कुछ का स्पेसिफिकली होता है जो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करनी, वो माइक्रोग्राम के लिए होता है कि इसको फुल लिखना है, MCG या फिर माइक्रोग्राम नहीं लिखना। उसके बाद MEQ, ये तो काफ़ी दफ़ा हमने पहले भी किया, वो मिली इक्विवेलेंट से MG मिलीग्राम। NO हम इस तरह लिखते हैं ना, NO डॉट विच स्टैंड्स फॉर नंबर। इधर मोस्टली वही है जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने आगे डॉट्स नहीं लगाए हुए। NO नंबर। नॉन रैप यानी डू नॉट रिपीट। OD, अब जो प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर OD लिखा हुआ है ना, वो वंस डेली के लिए, यहाँ पे जो OD है वो स्पेसिफिकली आई के लिए, OD OS OQ। अच्छा, अब इस तरह याद रख लें, ये आइज़ हैं, तो अगर एक मिनट, ये क्लियर नहीं हो रहा, यू ड्रॉ करें ना तो दोनों आइज से गुजरते हैं इसके कॉर्नर्स, तो OU फॉर बोथ आइज। उसके बाद OL, L फॉर लेफ्ट आई, और
एस भी लेफ्ट आई के लिए होता है और ओ डी होता है राइट आई के लिए। इसका याद रखिए रखने कि जो डी की ये कर्व पोर्शन है ना, ये राइट साइड पे बन रही है, तो ये राइट आई है। जो एस का कर्व पोर्शन है ना, वो लेफ्ट से स्टार्ट होता है, तो ये लेफ्ट आई के लिए और ये राइट आई के लिए। जो इसका ये कर्व सा पोर्शन है वो राइट साइड पे और इसका लेफ्ट पे। तो ओ एल और ओ एस है फॉर लेफ्ट आई और ओ डी है फॉर राइट आई। ओ यू था बोथ आइज के लिए। ओ टी सी ओवर द काउंटर। पी बार का बता दिया आफ्टर है, मैंने कुछ बताए थे यहाँ पे। सबसे पहले ए बार बिफोर, सी विद, पी आफ्टर, और जो क्यू है वो था विदाउट। इनको इकट्ठा भी याद रख सकते हैं। सी सॉरी विदाउट क्यू नहीं था, विदाउट था एस, वो मैंने पहले नहीं बताया था, विदाउट एस होता है। सी और एस तकरीबन इनका सेम बन रही है ना साउंड, सी एस। सी का मतलब होता है विद और एस का मतलब होता है विदाउट, और क्यू का मतलब होता है एवरी। अच्छा ये वाली हो गई है, अब ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पे पी ओ पर ओरल होता है तो बाय माउथ, पी आर पर रेक्टम, पी आर एन व्हेन नीडेड। इसका ऐसा कोई निमोनिक नहीं बन रहा। क्यू का मतलब है एवरी। अब क्यू ए एम ओ एम, हम वो उर्दू में पढ़ते थे ना कलमा मुहमिल वगैरह, रोटी वोटी खाना वाना, तो उससे याद रख लें ए एम ओ एम, कि ए एम तो मॉर्निंग का होता है और इसका ये क्या बोलते हैं इसको उर्दू में ग्रामर में मुहमिल, ए एम ओ एम, तो वो मॉर्निंग बन गया एवरी मॉर्निंग। क्यू का मतलब था एवरी और ए एम मॉर्निंग के लिए, तो क्यू ए एम या फिर ओ एम एवरी मॉर्निंग। क्यू डी डू नॉट यूज़, इस ये वाला क्यू डी में भी लिखा हुआ है और माइक्रोग्राम में भी लिखा था कि इनको यूज़ नहीं करते, इसको फुल फॉर्म में लिखना होता है। क्यू डी, डी फॉर डे है एवरी डे, इसको लिखना चाहिए राइट डेली इंस्टेड ऑफ क्यू डी। एच का मतलब पहले हमने पढ़ा था एच फॉर आर है, डी फॉर डे है, तो क्यू आर है, क्यू एच है एवरी आर या एवरी सिंगल आर, वन का मतलब होता है। क्यू टू एच एवरी 2 आवर्स, क्यू थ्री एच एवरी 3 आवर्स, क्यू एच एस, आर फॉर एच फॉर आर एंड एस फॉर स्लीप से याद करवाया था, स्लीप से या सोने से, तो एवरी नाइट एट बेड टाइम। एच एस का मतलब था ना एट बेड टाइम, तो क्यू का मतलब एवरी हो गया, तो एवरी नाइट एट बेड टाइम। क्यू आई डी पहले बता दिया 4 टाइम्स अ डे। क्यू ओ डी, इसको भी नहीं यूज़ करना चाहिए एवरी अदर डे। इसका मैंने अपना लिए निमोनिक बनाया था कि क्यू ओ डी एच ओ डी, लाइक हमारे एच ओ डी का हर दूसरे दिन लेक्चर होता था, हर दूसरे दिन वो आते थे, तो ही विजिट्स एवरी अदर डे या ही टेक्स लेक्चर एवरी अदर डे, तो उसका मैंने लगाया था एवरी अदर डे। क्यू ओ डी एच ओ डी, तो हर दूसरे दिन सर का लेक्चर होता था एवरी अदर डे। क्यू एस इसमें से ना ऐसा है कि जो सब भूलने वाला है, जो मुझे भी भूल जाता है, सफिशेंट क्वांटिटी। क्यू एस सफिशेंट क्वांटिटी, इसमें पहले हमने सारे क्यू एवरी एवरी किए हैं। एस का मतलब हमने किया था विदाउट, तो ये वो दोनों अपने इंडिविजुअल सब मतलब था ना उस पर नहीं कर रहे, लाइक उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो क्यू एस का मतलब है सफिशेंट क्वांटिटी, इनका डिफरेंट बिल्कुल मतलब है। आर ई पी टी या रिपीट, पूरा लिख दिया रिपीट के, ये आर एक्स होता है टेक, यानी जो आपने मेडिसिन लेनी है प्रिस्क्रिप्शन में जो हम लिखते होते हैं। एस बार का मतलब है विदाउट, सी का मतलब था विद, एस का मतलब है विदाउट। एस सी सबक्यूटेनियस या एस क्यू, क्यू की भी आवाज़ क्यूटेनियस वाले निकल रही हैं, तो एस सी एस क्यू सबक्यूटेनियस। एस आई डी वेटरनरी का बता दिया। अब एस आई जी सिग्नेचर से याद रख लें कि लेबल होता है उसके ऊपर, हमने प्रिस्क्रिप्शन के लेबल पे भी एंड पे सिग्नेचर किए थे, तो एस आई जी फॉर सिग्नेचर याद रख लें लेबल। एस ओ एस सॉस, हम खाने में सॉस तब ऐड करते हैं जब चाहिए हो, सॉस का मतलब इफ़ नीडेड, यूज़ सॉस इफ़ नीडेड। एस एस, एस बार एस या डबल एस। एस एस से याद रखा था कि स्प्लिट स्क्रीन, जैसे मोबाइल पे स्प्लिट स्क्रीन होती है ना, तो 2 स्क्रीन शो होती हैं, एक हाफ पे एक स्क्रीन चल रही होती है, एक ऐप चल रही होती है, दूसरे हाफ पे दूसरी, तो उससे याद रखा है 1 हाफ। स्प्लिट स्क्रीन, लाइक मोबाइल में ऐसे होता है ना, एक स्प्लिट स्क्रीन चल रही है, ऊपर सपोज यूट्यूब चल रही है, नीचे व्हाट्सएप वगैरह फीचर जो होता है स्प्लिट स्क्रीन का, तो उसे याद रख लें 1 हाफ। स्टैट का मतलब होता है एट वंस, स्टैट स्टैचू से याद करने को एक जगह पे रुका होता है, तो स्टैट एट वंस। एस यू पी या एस यू डबल पी, तो शॉर्ट फॉर्म सपोजिटरी की है ना, कि उसके इनिशियल लेटर्स लेने, सस्पेंशन में भी इनिशियल लेटर्स आ गए। टैब टैबलेट, टेबल टी बी एस पी टेबल स्पून, और टी एस पी होता है टी स्पून, इसमें भी कोई ऐसा सच नहीं है, कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। हाँ ये चीज़ याद रखनी कि जो टेबल स्पून के अंदर एक टेबल स्पून में 15 ml होते हैं, और एक जो टी स्पून है उसमें 5 ml होते हैं, नीचे लिखा भी हुआ है 5 ml का एक होता है टी स्पून फुल, और टेबल स्पून होता है 15 ml का। उसके बाद टी आई डी 3 टाइम्स अ डे पहले बता दिया। टी आर या टी आई एन टी एन सी टी टिंक्चर की शॉर्ट फॉर्म, पहले उसके वर्ड्स इनिशियल लिए हुए। टेबल स्पून हो गया। यू का मतलब है यूनिट्स, ये भी यूज़ नहीं करना, फुल फॉर्म यूज़ करनी होती है। वेजाइनल के पहले 3 वर्ड्स हैं, वेज तो वेजाइनल 1 2 3 4, ये तो रोमन में है ना, सिंपल लिखा हुआ 1 2 3 4। अब ये वाले जो हैं थोड़े से डिफरेंट है साइन, एक में 3 लिखा हुआ है
और दूसरा है ऐसे 3 के ऊपर एक एक्स्ट्रा हुक सी बना के नीचे 3। जो ऊपर वाला है दिस इज़ फॉर ड्रैम, यानी पास्ट में जैसे दिरहम वगैरह भी कह देते हैं, और ये होता है आउंस। इनकी वैल्यूज़ याद करनी है हमने। यहाँ पे लिखी हुई 29.6 ml जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। वैसे ना आउंस को अगर हम राउंड ऑफ करके देखें ना तो 1 ounce इज इक्वल टू 30 ml, 30 मिलीलीटर के इक्वल होता है 1 ounce। टीस्पून और टेबल स्पून का मैंने बता दिया। इसमें ग्रेन इज इक्वल्स टू 0.065 ग्राम्स। तो ईजी ये है कि 15 ग्रेन्स इज इक्वल्स टू 1 ग्राम याद कर लें। कैलकुलेटर तो वहाँ पे होना है, तो वहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन करके देख लेते, ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। इसमें 5 की वैल्यू थी, टीस्पून फुल के लिए 5 ml, टेबल स्पून फुल के लिए 15 ml। दोनों को रिलेट करके याद कर लें, 15 और 15 ग्रेन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एंड 15 ml इज इक्वल्स टू 1 टेबल स्पून फुल। 1 क्वार्ट इज इक्वल्स टू 1000 ml विच इज़ इक्वल टू 1 लीटर। 1000 ml 1 लीटर के इक्वल होता है ना, तो 1 क्वार्ट 1 लीटर के इक्वल है। तो और ये साथ वो है, इसको ऐसे याद किया जा सकता है अगर कि वो जैसे कार्टून टाइप होते हैं ना, बॉक्स होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर वो दूध के डब्बे पड़े हुए, तो जो एक बड़ा कार्टून है या क्वार्ट है उसके अंदर वो छोटे जो से बॉक्स थे वो लीटर के पड़े हुए, वो 1000 ml। ठीक है, मतलब उसके अंदर छोटे लीटर के नहीं होंगे, छोटे मतलब कम मेजरमेंट के होंगे, टोटल उसका 1 लीटर बन जाएगा। एज अ हिंट याद करने के लिए 1 क्वार्ट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। मिनिम ड्रॉप, मिनिम होता है कि एक छोटा सा, जैसे एक ड्रॉप है ना वो मिनिमम लाइक एक ड्रॉप है छोटा सा, उसका मिनी साइज़ का ड्रॉप है। तो GTT हमने ऊपर याद किया था फॉर ड्रॉप है, तो 1 GTT इज इक्वल टू 1 मिनिम GTT ड्रॉप था ना, तो 1 GTT एक ड्रॉप के या एक मिनिम के इक्वल है। और 20 ड्रॉप्स मिलके 1 ml बनाते हैं। 5, 15, 20, 30 ये सारे 5 के मल्टीपल्स में वैल्यू आ रही हैं। सबसे पहले आ गई 5 ml, फिर 15 ml की दो थी, 15 की एक, 15 ml इज इक्वल टू टेबल स्पून फुल और 15 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्रेन। फिर आ गई 20 वाली 20 ड्रॉप्स इज इक्वल टू 1 ml और फिर 30 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 ounce। अब आगे 2.2 पॉन्ड्स इज इक्वल टू 1 kg। तो ये सारे थे कि ये मेजरमेंट्स वाली याद करनी है। और ये टेबल, इस टेबल में से एक वैल्यू थी जो मैंने कहा था कि उसका ऐसा कोई बन नहीं रहा और वो भूलने वाली है, वो थी QS सफिशेंट क्वांटिटी स्टैट एट वंस। ये प्रिस्क्रिप्शन में बार बार यूज़ होती है, QS सफिशेंट क्वांटिटी स्टैट एट वंस।